ए और कॉमर्स के बॉयज गर्ल्स का ज्वाइंट क्लासेस के अंतर्गत अध्याय 8 के में आधारित संरचना पर आज का दूसरा वीडियो जा रहा है, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की संरचना क्या है, उस संरचना के अंतर्गत आज का विषय है भारत में आधारिक संरचना अवस्था। अब भारत में आधारिक संरचना की अवस्था के अंतर्गत पारंपरिक रूप से भारत में आधारिक संरचना को विकसित करने का पूरा उत्तरदायी सरकार का होता था। अब इसके अंदर देखिए, आधारिक संरचना का पूरा दायित्व सरकार का होता था, जैसे विद्युत, जल, यातायात के साधन, ये सरकार का दायित्व होता था उनके तक वहां पहुंचाने में, सुविधा देने में। परंतु लेकिन यह पाया गया कि आधारिक संरचना में सरकार का निवेश पर्याप्त था, सरकार उसमें पैसा इन्वेस्ट करती थी, लगाती थी। परंतु वर्तमान में ये आधारिक संरचना की सिस्टम चेंज हो रहा है, वो प्राइवेट किया जा रहा है, वो निजीकरण किया जा रहा है, जिसमें सरकार नहीं, प्राइवेट कंपनियां इस पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। वर्तमान में निजी क्षेत्र ने स्वयं सरकार के साथ मिलकर, यानी प्राइवेट कंपनियां सरकार के साथ मिलकर आधारिक संरचना के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्पष्टता आधारित संरचना देश के विकास की नींव है। आधारिक संरचना में क्या है, जैसे गांव में आवास देना, पानी की जल व्यवस्था करना, सिंचाई को, खेती करने के लिए सिंचाई का पर्याप्त संसाधन हो, गांव तक सड़कें जोड़ी जाएं और इलेक्ट्रिसिटी किया जाए, विद्युतीकरण किया जाए और टेलीफोन सेवाएं दिया जाए, ताकि गांव से भी शहर और दुनिया से टच बना रहे, संपर्क बना रहे। स्पष्टता आधारिक संरचना देश के विकास की नींव है। तो ये बात पता चला कि ये जो स्ट्रक्चर है वो देश की नींव है, वहीं से लोग रोजगार पाएंगे और रोजगार पाने के बाद, अब रोजगार के साथ साथ ये है, जब पर्याप्त अच्छा भोजन, पौष्टिक आहार, पूरी नींद, यानी लाइट होने पर पूरी नींद और स्वस्थ होने पर कार्य क्षमता बढ़ती है, उत्पादन कार्य बढ़ता है, जिससे सरकार की जीडीपी भी बढ़ती है। स्पष्टता आधारिक संरचना देश के विकास की नींव है। भारत सरकार सकल घरेलू उत्पाद का केवल 8% आधारिक संरचना पर निवेश किया जाता है। सरकार अपनी जीडीपी का जो सकल घरेलू उत्पाद का जो है 8% ही संरचना पर देता है, जबकि चीन व इंडोनेशिया द्वारा क्रमशः 20% व 14% आधारिक संरचना में निवेश करता है। अब देखिए, भारत की लगभग 54% आबादी गांव में निवास करती है। 54% आबादी गांव में निवास करती है, इसलिए ग्रामीण संरचना के घटक इस प्रकार हैं। नंबर 1 देखिए, अब इन जो सरकार का मुख्य संरचना है देश के लिए, वो ये इस प्रकार है। ग्रामीण आवास। अब देखिए, पहले ग्रामीण गांव में आवास दिया जाए, तो ग्रामीण आवास। नंबर 2 सिंचाई क्षमता, और जो खेतिहर किसान हैं जिनके तक पानी का मतलब नदी या नहर की सुविधाएं नहीं है, वहां पर कोई ऐसा कुआं नहीं है जिससे पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध हो सके, तो इन सुविधाओं को भी सरकार को गांव को पहुंचाना पड़ता है। पेयजल, अब देखिए सिंचाई क्षमता, अब देखिए पेयजल के अंदर पेयजल का तात्पर्य है
कि पीने का पानी, स्वच्छ पानी आम जनता तक, आम शहर तथा गांव में पहुंचाना चाहिए। ग्रामीण सड़कें, अब देखिए गांव तक पहुंचने के लिए आपको आधारिक संरचना, देश के विकास, जीडीपी बढ़ाने के लिए ग्रामीण सड़कों का होना अति आवश्यक है, ताकि सरकार अपनी खेती की उपज को भंडारण यानी कि कोल्ड स्टोर ले जाने में या बाजार में ले जाने में उनको असुविधा का सामना न करना पड़े। विद्युतीकरण, अब देखिए विद्युतीकरण के अंतर्गत अब आप देखें कि इलेक्ट्रिसिटी, यदि वर्तमान समय में हर कार्य, कृषि से लेकर कल कारखाने, घर के अंदर घरेलू मतलब गृहस्थ महिलाओं के लिए भी घर चलाने के लिए विद्युत का होना बहुत जरूरी है। तो विद्युतीकरण जो है आधारिक संरचना का रीढ़ की हड्डी है। अगर से ये नहीं है, ना आवाज बन पाएगा, न पानी पहुंच पाएगा, न सड़कें बन पाएंगी। विद्युतीकरण इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद टेलीफोन के अंतर्गत ये सुविधा इसलिए अति आवश्यक है कि एक दूसरे से संपर्क करने में, जैसे एक दुकानदार है, मॉल का ऑर्डर उसको करना बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, तो फोन द्वारा वो ऑर्डर कर देता है और माल वहां से आ जाता है, उसको बिल नंबर मिल जाता है। उसी तरह गांव में किसानों को मंडियों का पता लगाना होता है, कहाँ पर क्या रेट पे माल बिक रहा है, क्या रेट पे खरीदा जा रहा है, कैसी फसल हुई, और खेती से संबंधित ज्ञान भी उससे प्राप्त होता है। अब देखिए भारत में ग्रामीण आधारित संरचना की स्थिति निम्न इस प्रकार है। इसके अंदर नंबर 1 देखें, ग्रामीण, यही मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, ग्रामीण महिलाएं अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु फसल का अवशिष्ट, जो फसल का अवशिष्ट का मतलब खेतों में जो खरपतवार बचता है, गोबर, जलाऊ लकड़ी जैसे जैव ईंधन का आज भी उपयोग करती है। नंबर 2, ग्रामीण महिलाओं को ईंधन, जल व अन्य बहुत मूलभूत आवश्यकताओं के लिए दूर तक जाना पड़ता था। नंबर 3, 2011 के सूचकांक के अनुसार ग्रामीण भारत में केवल 60% घरों में ही बिजली का प्रयोग होता है। 40% अभी भी मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं। नंबर 4, लगभग 80% ग्रामीण परिवार आज भी खाना बनाने के लिए बायो ईंधन का प्रयोग करते हैं। नंबर 5, पेयजल आपूर्ति भारत निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारक है। केवल 24% ग्रामीण परिवारों के लोगों को नल का पानी उपलब्ध है। नंबर 6, ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 20% लोगों को सफाई सुविधाएं प्राप्त होती है। अब देखिए इस तरह से सारी आपके ये टॉपिक हो गए। अब आज के क्लास के अंदर बस इतना ही। कल फिर मुलाकात। कल का मेरा विषय है ऊर्जा पर कल मैं लेक्चर दूंगा। आप लोग थोड़ा रीडिंग कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ऊर्जा पर कल लेक्चर देंगे हम। धन्यवाद।